अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आज एक नई वीडियो, एक नए और एक डिफरेंट टॉपिक के साथ लेके आया हूं, जिसका बेसिक पर्पस इस चीज़ पर डिस्कशन करना है कि पॉजिटिव थिंकिंग की, अच्छी सोच की हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। जो बेसिक टॉपिक है वो है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी पॉजिटिव थिंकिंग की क्या पावर है हमारी सोसाइटी में। अगर बेसिक डेफिनेशन पर फोकस किया जाए पॉजिटिव थिंकिंग के जो कॉन्सेप्ट है, तो वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग इज ए मेंटल और एन इमोशनल एटीट्यूड दैट फोकसेस ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ आवर लाइफ एंड एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। यानी कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये हमारे दिमाग की एक स्टेट है, एक हालत है जो हमें फोर्स करती है कि हम अपनी लाइफ के जो अच्छे मोमेंट्स हैं, जो पॉजिटिव मोमेंट्स हैं, उन पर फोकस करें, ठीक है, और जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए अच्छी उम्मीदें रखें। यानी कि आपने कोई काम अगर कर लिया अपनी पूरी मेहनत से, तो रिजल्ट को अल्लाह ताला पर छोड़ दें। मैं अक्सर कहता हूं कि प्लीज गिव योर बेस्ट, या ऑलवेज गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन ऑलमाइटी अल्लाह। अपना बेस्ट दें और रिजल्ट अल्लाह ताला पर छोड़ दें, क्योंकि रिजल्ट के लिए परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। आपका रोल या आपका अमल दखल तब तक था जब तक आप पार्टिसिपेट करके अपना रोल प्ले कर रहे थे किसी भी काम में। अब पॉजिटिव थिंकिंग की जो कैपेसिटी होती है, जो क्वालिटी होती है, अगर किसी इंसान के पास हो तो उसकी लाइफ इंतहाई अच्छी, हेल्दी और खुशी वाली गुजरती है। और ऐसा इंसान किसी भी सूरत में किसी चीज़ से नहीं डरता, ख्वाह उसकी राह में जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, रुकावटें आ जाएं। और ऐसा शख्स जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत हाई हो, या पॉजिटिव सोचने की जो उसकी क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बसती हो, तो उसका सेल्फ स्टीम, बिलीव मी, बहुत हाई होता है। सेल्फ स्टीम हाई होने का मतलब यह है कि उसका अपने ऊपर एतबार और कॉन्फिडेंस इंतहा से ज़्यादा होता है। अब पॉजिटिव थिंकिंग बेसिकली कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं, ना सिर्फ इसके खिलाफ हैं बल्कि वो लोग उन लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग के कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं और उनको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग भी मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो अच्छी सोच रखने वाले इंसानों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि पूरी दुनिया में लोगों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इस पॉजिटिव थिंकिंग के कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ मानती है बल्कि इसको अपनी डेली लाइफ में डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करती है। बहुत सी बुक्स एंड रिसर्चेस ने भी साबित किया है कि पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी डेली लाइफ में, इंसानी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इस पॉजिटिव थिंकिंग का हमारा डायरेक्टली मतलब ये अफेक्ट करती है हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर्स को। तो हमें इस चीज़ पर मैं समझता हूँ, मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के कॉन्सेप्ट पर ना सिर्फ जस्ट फोकस करना चाहिए, ना सिर्फ इसको तस्लीम करना चाहिए, बल्कि अपने अंदर, अपने सराउंडिंग्स में, लोगों के अंदर और ख़ास तौर पर अपने बच्चों के अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को देखें उसमें 100 बुराइयाँ हों, लेकिन अगर एक अच्छाई है तो 100 बुराइयों को छोड़कर एक अच्छाई को देखने की कोशिश करें। बिलीव मी, आप पूरी दुनिया चेंज कर सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि हाउ डज पॉजिटिव थिंकिंग वर्क, कि पॉजिटिव थिंकिंग वर्क किस तरह से करती है, काम किस तरह से करती है हमारी डेली लाइफ में। इसको समझना इतना आसान मतलब नहीं है, ना समझाना इतना आसान है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको रियल लाइफ से एग्जांपल्स जो प्रेजेंट करता हूं, जो रियल लाइफ हैपनिंग्स में से कोट की जाती हैं, उनको उम्मीद है कि आपको उनको सुनने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी लाइफ में क्या रोल है। मैं दो कैंडिडेट्स की एग्जांपल रखता हूं, दोनों जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, यानी जीरो एक्सपीरियंस है और मार्केट में जंप इन करना चाह रहे हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं अपने आप को। पहले हम लेते हैं कैंडिडेट नंबर 1 और एक कैंडिडेट 2 कर देते हैं। कैंडिडेट नंबर 1 लेते हैं जिसके पास जो वो नेगेटिव थिंकिंग की क्वालिटी है। क्वालिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन चले इसको कंसिडर कर लेते हैं कि उसकी जो सोच है वो नेगेटिव है। अब वो करता है क्या है, वो एक कंपनी में अपनी सूटेबल सीट के लिए, सूटेबल वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर देता है। अब अप्लाई करते ही उसके माइंड में ये ख्याल आने लग जाते हैं कि उसे लगता है कि वो इस जॉब के लिए सूट नहीं करता, मतलब वो जॉब इसे सूट नहीं करती, या वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन उसने अप्लाई किया है। अब इससे होता क्या है, वो बार बार सोचता है कि मैं इस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट नहीं हूँ और पता नहीं दूसरे अप्लाई करेंगे, वो इससे उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इनसे अच्छा होता है, उनकी स्किल्स इससे अच्छी हो सकती है, उनकी पर्सनैलिटी इससे अच्छी हो सकती है। मतलब सारे उसने नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में बिल्डअप कर लेता है।
अब होता क्या है कि जब उसे इंटरव्यू कॉल आती है उस जॉब के लिए, एक दिन पहले वो बजाय खुश होने के वो इसी टेंशन में रहता है कि सुबह वल्लाह आलम पता नहीं क्या हो जाएगा इंटरव्यू में उसके साथ। इसी टेंशन में उसे रात को नींद भी नहीं आती, हालांकि सुबह उसने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। जब रात को नींद नहीं आती तो ऑब्वियस सी बात है सुबह वो लेट उठता है। अब एक स्टूडेंट या एक फ्रेश ग्रेजुएट जिसने इंटरव्यू के लिए जाना है वो सुबह लेट उठ जाता है, देन वो फिर फोकस करता है कि उस कपड़ों का जब फोकस करता है तो ऑब्वियसली अगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो है तो उसे हर चीज में नेगेटिविटी नजर आएगी। अब सपोज करें उसे कपड़े पसंद नहीं आते जो उसने कपड़े प्रेस किए हुए हैं। अब कपड़े पसंद नहीं आते, अब जब वो कोशिश करता है देखने के लिए दूसरे कपड़े, पता लगता है वो प्रेस नहीं हुए, वे इस्त्री नहीं हुए। अब दूसरे कपड़ों के इस्त्री करने के चक्कर में वो देर हो जाती है, ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। और ऐसा कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए चला जाता है घर से और उसे इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है इंटरव्यूअर की तरफ से कि वो रूम में आए और अपनी बारी पे अपना इंटरव्यू दे, अब ऑब्वियस सी बात है वो इतने नेगेटिव थॉट्स ऑलरेडी उसके माइंड में हैं। नाश्ता उसने नहीं किया, सही से कपड़े उसने नहीं पहने, कपड़ों की टेंशन उसको है। तो जब इंटरव्यूअर जो होता है उससे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस करता है तो उसका सारा फोकस इसी चीज़ पर होता है कि आई डोंट नो मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, भूखा तो ऑब्वियसली होता है। तो उसकी जो सारी अटेंशन होती है वो इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होती है और इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस पे फोकस ही नहीं कर सकता वो। अब जब इंटरव्यूअर उसका ये एटीट्यूड ऑब्जर्व करता है कि ये पहले दिन इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसके सही से जवाब नहीं दे रहा, जो दे रहा है वो गलत दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज़ का उसको डर था यानी रिजेक्शन का, इंटरव्यूअर उसे सिंपली रिजेक्ट कर देता है। अब लेते हैं कैंडिडेट नंबर 2 की एग्जाम्पल। कैंडिडेट नंबर 2 क्या है, वो सेम क्वालिफिकेशन है जैसा कि कैंडिडेट नंबर 1 की थी, सेम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जैसा कि कैंडिडेट नंबर 1 पढ़ा था, सेम जॉब के लिए अप्लाई किया जैसा कि कैंडिडेट नंबर 1 ने अप्लाई किया था। अब ये जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद फौरन से ही कॉन्फिडेंट होता है और उसे यकीन होता है कि आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, कि मैं इस पोजीशन के लिए राइट कैंडिडेट हूं, मेरे से ज्यादा अच्छा कैंडिडेट हो ही नहीं सकता इस कंपनी को मिल जाए। इतना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो खुशी खुशी रात को जल्दी सो जाता है कि सुबह, क्योंकि उसे इंटरव्यू कॉल आ चुकी होती तो रात को जल्दी सोता है कि सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। अब रात को जल्दी सोया तो सुबह भी ऑब्वियसली जल्दी उठता है। सुबह जल्दी उठता है, टाइमली अपने कपड़े प्रेस किए हुए होते हैं, इतना मार्जिन रखता है कि आराम से ब्रेकफास्ट कर ले। ब्रेकफास्ट करके जब खुशी खुशी इंटरव्यू के लिए निकलता है तो जब उसकी बारी आती है इंटरव्यूअर उसे कॉल करता है, सामने जाके बैठता है, इतना एक्साइटेड होता है और अच्छे से खैर खैरियत पूछता है इंटरव्यूअर की जो इंटरव्यू ले रहा होता है। तो इंटरव्यू समझ जाता है कि इस कैंडिडेट में पोटेंशियल कुछ ना कुछ है। फिर जब इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस करता है तो फुल अटेंशन के साथ उसे जवाब देता है। जरूरी नहीं है कि जवाब सही दे, फुल अटेंशन के साथ क्वेश्चन सुन के उस पर रिस्पॉन्ड करना, इंटरव्यूअर ये चीज ऑब्जर्व करता है बेसिकली। अब जब वो ये बिहेवियर देखता है इंटरव्यूअर उसका कि इतना एक्टिव कैंडिडेट है, इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है इसका, तो ऑब्वियसली उसे चांस देता है और होता क्या है कि उस कैंडिडेट को जॉब मिल जाती है। अब अगर हम देखें कि इन दोनों सिनेरियोज में क्या डिफरेंस है, कैंडिडेट नंबर 2 को जो जॉब मिली है उसने कोई मैजिक तो नहीं किया बिल्कुल भी। कैंडिडेट नंबर 1 और कैंडिडेट नंबर 2 के एक्सपीरियंस भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, सेम पोजीशन के लिए सेम कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, सेम इंटरव्यूअर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जादू तो उसने किया नहीं है। किया क्या है, यहां पर उसके एटीट्यूड का फर्क है, उसके बिहेवियर का फर्क है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी अप्रोच का फर्क है, जिस तरह से उसने इंटरव्यू को अप्रोच किया या इंटरव्यूअर को अप्रोच किया है। तो इस चीज से हमें पता लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग हो या नेगेटिव थिंकिंग हो, दोनों का हमारी लाइफ पर एक इंपैक्ट होता है। पॉजिटिव थिंकिंग का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, नेगेटिव थिंकिंग का नेगेटिव इंपैक्ट होता है। और यहां पर हम ये कह सकते हैं जो कैंडिडेट नंबर 1 था जिसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, उसकी थिंकिंग नेगेटिव थी। जो कैंडिडेट नंबर 2 था जो जॉब के लिए एक्सेप्ट हो गई थी, मतलब उसको ऑफर लेटर आ गया था, जॉब के लिए एलिजिबल करार दे दिया गया था, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव थी, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वो इस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट है। तो इससे पता लगता है फ्रेंड्स कि हम अपनी माइंड में जिस तरह की चीज़ लाएंगे, जिस तरह के ख्यालात को लाएंगे, और अगर ख्यालात रैंडमली भी आ सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आप उन ख्यालात को कितना माइंड में रखते हैं और कितना उन पर सोचते हैं। मतलब जिस तरह के ख्यालात को आप माइंड में रखने के बाद उन पर सोच विचार करेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे तो बिलीव मी आपकी रियल लाइफ में उसी तरह की हैपनिंग्स ही होंगी। जिस तरह कैंडिडेट नंबर 1 ने नेगेटिविटी को अपने माइंड में प्रमोट किया था और वो रिजेक्शन से डर रहा था, उसकी रिजेक्शन हो गई। कैंडिडेट नंबर 2 ने पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट किया अपने माइंड में, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वो राइट कैंडिडेट है उस जॉब के लिए, तो उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। इससे यही पता चलता है कि जिस तरह की चीज़ हम दिमाग में लाएंगे और सोचेंगे, रियल लाइफ में वही हैपनिंग होगी। जो लोग पॉजिटिवली सोचते हैं वो फेलियर से कभी नहीं डरते,
बल्कि फेलियर को एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसके पैरेलल में अगर आप देखें कि जो लोग नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, हर चीज़ को करने से पहले नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करते हैं, हर काम को करने से पहले देखते हैं कि इसमें क्या मिसहैप्स हैं जो पॉसिबली हो सकते हैं, बजाय उसके बेनिफिट्स देखने के, तो ऐसे लोग चैलेंजेस से सारी ज़िंदगी डरते रहते हैं। और बिलीव मी, इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं अब कुछ फ्रेजेस आपके सामने रखूंगा जो पॉजिटिव थिंकिंग को हमारे अंदर डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लिस्ट ऑफ फ्रेजेस टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फील गुड, मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। कुछ भी हो जाए, आपने कहना आई फील गुड, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। सेकेंडली, एक और बहुत अच्छा मोटिवेटिंग जो है वो फ्रेज है, वो ये है कि माई लाइफ इज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग। मतलब आपने हमेशा यही अपने आप माइंड में भी रखना है, दिल में भी रखना है कि मेरी लाइफ जो है वो मुसलसल इंप्रूव कर रही है, और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है। थर्ड नंबर पे आपने क्या, मतलब ये भी चीज माइंड में रखनी है कि आई कैन, कोई भी काम हो आई कैन, मतलब मैं कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। जब आपकी मेंटेलिटी ऐसी होगी तो बिलीव मी आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे आपने कहना आई एम एबल, कोई भी काम हो आपने कहना आई एम एबल, आई एम एलिजिबल, यानी कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इस काम को परफॉर्म कर सकूं। जब आप इस एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरेंगे तो बिलीव मी आप हर काम कर सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल, मतलब कोई भी काम आप स्टार्ट करें तो आप स्टार्टिंग से ही अपने माइंड में ये बिठा लें कि रिजल्ट जो होंगे बहुत अच्छे होंगे। एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल, बहुत मतलब हर चीज बहुत अच्छी होगी। इसी तरह से सिक्स नंबर पर आप पॉइंट देख लें, उसमें है कि आई कैन एंड आई विल अकम्प्लिश माई टारगेट्स या गोल्स, यानी कि मेरे जो भी टारगेट्स हैं मैं उनको अचीव कर सकता हूं और मैं अचीव करूंगा। बिलीव मी, ये अगर पॉइंट्स 6 पॉइंट्स को आप फॉलो कर लें अच्छे से, तो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होने के 110% चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने जिक्र किया डिटेल से कि पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी जिंदगी में वर्क किस तरह से करती है, किस तरह से रोल प्ले करती है। फिर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने के हवाले से एक फ्रेजेस की मैंने लिस्ट प्रोवाइड की, 6 फ्रेजेस थी उसमें, जो कि हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे माइंड को फोकस करने के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर। फ्रेंड्स, अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे एंड से आने वाली हर नई अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके, टाइमली पहुंच सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।